सुप्रभातम सर्वे छात्रा है। अब हम अपना नया चैप्टर लेंगे, एक समास। हमारा एक चैप्टर संधि का पूरा हो गया है और आज हम समास पढ़ेंगे। समास। अब समास पढ़ाने से पहले एक छोटा सा मोटिवेशन हो जाता है कि हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है। हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन उसे वह दूसरों जैसा बनने के कारण नष्ट कर देता है। तो अब हम चलते हैं हमारी बिंदु समास पर। समास शब्द बना कैसे, इसका थोड़ा सा परिचय देती हूँ कि समास शब्द बना कैसे। समास शब्द में क्या है, सम उपसर्ग और अस धातु और घ प्रत्यय से समास शब्द बना है। सम उपसर्ग है, अस धातु और घ प्रत्यय है, इससे समास शब्द की उत्पत्ति हुई है। अब देखो समास है समधन। सम का अर्थ होता है क्या, समीप। समीप और अस का अर्थ होता है बैठना। सम यानी समीप में, अस यानी आस यानी बैठना, कि जो समीप में आकर बैठता है। अर्थात दो या दो से अधिक पद आपस में मिलते हैं तो वो क्या होता है, समास कहलाता है। अब हम इसकी परिभाषा की तरफ चलते हैं। परिभाषा। अब देखो इसकी परिभाषा क्या है। सम सनम समासः कथयते। सम सनम समासः कथयते कि क्या होता है कि समास यानी सम सनम समास संक्षिप्तीकरण, संक्षिप्तीकरण ही क्या होता है, समास होता है। अर्थात संक्षेप करना ही ये जो समास होता है। मतलब बड़े पदों को बड़े पदों का, दो या दो से अधिक बड़े पदों का छोटा पद बनाना ही समास होता है। संक्षिप्तीकरण करना समास हो गया। अगर हम इसकी परिभाषा लें, दूसरी लें, तो ये भी हो सकता है कि दो या दो से अधिक पदों की विभक्ति हटाकर एक नया पद बनाया जाता है, उसे भी समास कहते हैं। या ऐसे भी कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक पद मिलकर एक नया पद बनता है, वह समास कहलाता है। और सम सनम समास है कथयते, अर्थात संक्षिप्तीकरण करना ही समास कहलाता है। अब देखो संधि की तरह ही समास के भी दो पद होते हैं। संधि की तरह ही समास के भी दो पद होते हैं। एक होता है समस्त पद और एक होता है विग्रह पद। एक होता है समस्त पद और एक होता है विग्रह पद। अब समस्त पद क्या होता है, जो शब्द होता है यानी जिसमें कोई विभक्ति आदि नहीं लगी हुई होती है, वो क्या होता है, समस्त पद होता है। और विग्रह पद क्या होता है, जिसमें विभक्तियां लगा करके उसको विग्रह कर दिया जाता है। जो शब्द होता है या समस्त पद होता है, इसमें विभक्तियां लगाकर उसका विग्रह कर दिया जाता है, वो विग्रह पद होता है। जैसे समस्त पद है वीणा, वीणा पानी है, वीणा पानी या वीणा पानी, समस्त पद है वीणा पानी। अब हम इसका विग्रह करेंगे, वीणा पाणो यस्य सा। अर्थात वीणा पाणी जिसके हाथ में वीणा हो, वीणा पाणी जिसके हाथ में वीणा हो। तो ये हो गया इसका समस्त पद और ये हो गया इसका विग्रह पद। इस तरह समास का हमारे एग्जाम में क्या होता है कि दो तरह से समास के क्वेश्चन आते हैं। एक तो समस्त पद आता है जिसका हमें इस तरह विग्रह करना होता है, और एक ये विग्रह पद आता है जिसका हमें समस्त पद करना होता है। अब इस विग्रह पद का हमने ये जो विभक्तियां लगाई है, वीणा पाणो यस्य है, वीणा है पाणो यश्या है सा, यानी इसकी ये विभक्तियां हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, समस्त पद। और समस्त पद के जब हम विभक्तियां लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, विग्रह पद हो जाएगा। ये दो पद होते हैं समास के।
अब देते हैं समास विग्रह के भेद होते हैं दो प्रकार के। समास विग्रह के दो प्रकार के भेद होते हैं। मैं समास के भेद नहीं बता रही हूँ, समास विग्रह के भेद बता रही हूँ। एक तो होता है लौकिक, लौकिक समास का भेद, और दूसरा होता है अलौकिक। लौकिक समास में क्या होता है कि इसमें जो लोक व्यवहार में प्रचलित होते हैं, जो हम पढ़ते हैं, वो लौकिक समास में आते हैं, और अलौकिक समास में वो होता है जो प्रकृति प्रत्यय से बने होते हैं। जैसे लौकिक समास में हम पढ़ते हैं निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम। अब हम इसका विग्रह करेंगे तो मक्षिकाणाम अभाव है, मक्षिकाणाम अभाव है। लेकिन अलौकिक विग्रह में इसका क्या होता है, जो लोक व्यवहार में प्रचलित है तो वैसे तो नहीं, वैसे इसके रूप नहीं होते हैं। इसमें क्या होता है, इसके प्रकृति प्रत्यय अलग अलग होते हैं। जैसे यही शब्द ले लेती हूँ, लौकिक, जो लौकिक समास विग्रह होता है, इसमें क्या होता है कि मैं यही शब्द लेती हूँ, ये इसका क्या हो जाता है कि प्रकृति प्रत्यय ये अलग अलग हो जाते हैं। तो मक्षिका शब्द है प्लस आम उपसर्ग, ये सॉरी प्रत्यय हो गया, और निर क्या हो गया, उपसर्ग। ये होता है अलौकिक विग्रह। लौकिक समास विग्रह होता है जो आम जनसाधारण के प्रचलन में होता है। हम जो पढ़ते हैं वो लौकिक समास विग्रह में ही पढ़ते हैं। और अलौकिक विग्रह वो होता है जिसमें क्या होती है, प्रकृति प्रत्यय अलग अलग होते हैं। ये समास विग्रह के दो भेद हैं। अब आते हैं हम मेन अपने समास के भेदों पर कि समास कितने प्रकार के होते हैं। हमने 8th क्लास में पढ़ा कि समास के 6 प्रकार होते हैं, 9th क्लास में पढ़ा 5 प्रकार के होते हैं, और अब 10th में है कितने प्रकार के, 4 प्रकार के ही आए हैं। देखो कैसे होते हैं ये। मूल या मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। मुख्यतः समास 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा है तत्पुरुष समास, दूसरा है तत्पुरुष समास। तीसरा है द्विगु समास। चौथा है द्वंद्व समास। और फिर है बहुव्रीहि सॉरी 4 ही है, ये द्विगु इसमें नहीं आएगा। तीसरा है द्वंद्व समास और चौथा है बहुव्रीहि समास। अब देखो ये 6 प्रकार का कैसे होगा। सामान्यतः 6 प्रकार के होते हैं जो हम 8वीं में पढ़ते हैं। अव्ययी भाव समास। अब है तत्पुरुष समास। इस तत्पुरुष समास के 2 भेद हैं। इस तत्पुरुष समास के क्या है, 2 भेद हैं। जिसे पहले एक है जिसको हम बोलते हैं कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब कर्मधारय समास का भेद है द्विगु समास, कर्मधारय समास का ही भेद है द्विगु समास। ऐसे करके 4 में ये 2 और मिला लिए तो कितने हो गए, 6 समास हो गए। तो मुख्यतः समास के कितने प्रकार, 4 प्रकार, अव्ययी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि समास। अब तत्पुरुष समास का ही भेद है कर्मधारय और कर्मधारय समास का ही भेद है द्विगु समास। इससे मिलकर के ये कितने हो गए समास, सामान्यतः 6 प्रकार के हो गए। एक 9th क्लास में आते हैं 5 प्रकार के। तो उन 5 प्रकारों में क्या कैसे गिनते हैं, पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा द्वंद्व
और चौथा बहुव्रीहि, और एक समास और आता है केवल समास, जिसमें कोई विशेष संज्ञा से वो रहित होता है। इस प्रकार ये हमारे समास के भेद हुए। धन्यवाद।